न्यूज़ पर यूज सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। 2023 के आउटलुक पर हम अलग अलग सेक्टर की दिग्गज कंपनियों को आपसे मुलाकात करवा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि उस सेक्टर के लिए 2023 किस तरह का रहेगा। और आज इसी स्पेस में हमने शामिल किया है शुगर सेक्टर को। और शुगर सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कंपनी बलरामपुर चीनी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। 1975 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और कंपनी के पास लगभग 77,500 टन प्रतिदिन गन्ना क्रशिंग करने की क्षमता है और डिस्टिलरी की क्षमता 1,050 केएल की प्रतिदिन की है। और साथ ही पावर को जनरेशन की क्षमता भी 175 मेगावाट के आसपास के हैं। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में कंपनी के करीबन 10 प्लांट हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीएफओ प्रमोद पटवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पटवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। पहले तो आपको और बलरामपुर चीनी की पूरी टीम को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और आपको आपके लिए नया साल बेहद मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटवारी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 2023 शुगर सेक्टर के लिहाज से मैं आउटलुक समझना चाहता हूं। दोनों ही डिमांड किस तरह की रहने की आप उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह का प्रोडक्शन पूरे सेक्टर की तरफ से शुगर का आ सकता है, इसके बारे में अगर आप एक अंदाज दे पाए। तो अनिल जी, यदि अपने आउटलुक के बारे में बात करते हैं तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से शुरुआत करनी पड़ेगी। शुगर सीजन 22 से जब शुरुआत हुआ तो कंट्री में करीब 55 लाख टन का चीनी थी। जब स्टार्ट ऑफ द सीजन में एक अनुमान लगाया गया कि 365 लाख टन चीनी बनेगी, वो बनेगी 45 लाख टन चीनी इथेनॉल में जाने के बाद। तो टोटल अवेलेबिलिटी हो गई 420 लाख टन। इसके अगेंस्ट में 280 लाख टन का घरेलू डिमांड का एक उम्मीद है। गवर्नमेंट ने फर्स्ट ट्रांच में 60 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट परमिशन दिया है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो लोग सीजन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी वो प्रोडक्शन की नंबर के ऊपर व्यू करेंगे और जरूरत पड़ी तो सेकेंड ट्रांच ऑफ एक्सपोर्ट भी लेके आएंगे। हमारी कंपनी का ये पर्सनल अनुमान है कि इंडिया में आज के दिन में लगता है कि प्रोडक्शन थोड़ा नीचे जाएगा। जो पूर्वानुमान था 365 लाख टन, उससे थोड़ा नीचे आएगा। ओके, तो थोड़ा प्रोडक्शन कम रहने की उम्मीद है, जितना उम्मीद, तो उस लिहाज से फिर क्या दाम शुगर के मजबूत रहेंगे? किस तरह के आप देख रहे हैं रेंज या फिर लेवल जहां पर शुगर के दाम साल भर के लिए रह सकते हैं सर? देखिए अनिल जी, पूरी साल के लिए शुगर के दाम के ऊपर एक कोई भी व्यू बनाना बहुत मुश्किल होता है। बट अगेन, शुगर के जो दाम होते हैं वो देश में कितनी चीनी है उसके बेसिस पर डिसाइड होते हैं। अपनी यदि बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है और 55 लाख से 60 लाख टन चीनी मतलब 2.5 महीने का कंजम्पशन ही इंडिया में है। हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 साल से मौसम ने बहुत हमें हेल्प किया है। तो हमें नहीं लगता है कि चीनी का दाम यहाँ से कोई नीचे जाने की संभावना है। सीजन में जरूर थोड़ा प्रेशर रहता है, बट आगे जाके चीनी का दाम सही रहेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है एंड जो भी 60 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ है ये बहुत ही जल्दी ही देश से बाहर निकल जाएगा। ओके, कितना एक्सपोर्ट करने की ताकत है शुगर कंपनी के इस साल? जो आपने प्रोडक्शन के डेटा बताए इस ओपनिंग स्टॉक से लेकर प्रोडक्शन के, आपके हिसाब से क्या कोटा होना चाहिए सरकार की तरफ से जो आपको मिले एक्सपोर्ट करने के लिहाज से, पूरे सेक्टर को मिले? तो जैसा मैंने कहा कि इस साल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 60 लाख टन अनाउंस कर दिया है। और एक बात हमें सबको समझनी चाहिए, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो रहेगा वही कंट्री के बाहर जा पाएगा। लास्ट ईयर ओजीएल में था शुगर एक्सपोर्ट और 111 लाख टन का टोटल एक्सपोर्ट हुआ था लास्ट ईयर। तो इस साल यदि यदि प्रोडक्शन के नंबर रिव्यू करने के बाद जरूरत पड़ेगी तो सरकार फर्दर एक्सपोर्ट अनाउंस करेगी और यदि जरूरत नहीं पड़ेगी तो सरकार न भी कर सकती है। तो हमें चलिए, क्लोजिंग स्टॉक एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम 55 से 60 लाख टन चाहिए। 60 लाख टन का तो अपने को बैलेंस स्टॉक मेंटेन रखना ही रखना है, हाथ में कभी भी शुगर की जरूरत पड़े। और उसके बाद कितना प्रोडक्शन होता है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। अच्छा सर, अब करेक्ट। आते हैं इथेनॉल की कहानी पर, क्योंकि आजकल शुगर कंपनियों में मार्केट का इंटरेस्ट शुगर से ज़्यादा इथेनॉल पे, क्योंकि शुगर के दाम ज़्यादा कम ऊपर नीचे होते नहीं, आपके रियलाइजेशन लगभग फ्लैट है। जो कुछ कहानी है वो इथेनॉल की है। 2023 में भी क्या इथेनॉल एक बड़ा रोल प्ले करेगा शुगर कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में? कितना पैसा आप शुगर से कमाएंगे, कितना इथेनॉल से कमाएंगे, एक ब्रॉडली अंदाजा दे पाएं?
तो यदि अपने बलरामपुर चीनी मिल्स की बात करें, हमारी अभी सालाना क्षमता 35 करोड़ लीटर प्रोडक्शन की है। इस साल सरकार ने इथेनॉल सप्लाई ईयर 1 महीने से कम कर दिया है। तो 31 अक्टूबर तक हमारी प्रोरेट कैपेसिटी करीब 32 करोड़ होती है। उसके अगेंस्ट में हम करीब-करीब 31 करोड़ लीटर इंक्लूडिंग 3 करोड़ लीटर ईएनए बनाने की क्षमता रखते हैं और हमें उम्मीद है कि 31 करोड़ लीटर हम बना पाएंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड बाई 2024 तक बलरामपुर चीनी मिल्स का रेवेन्यू टारगेट में कम से कम 33%, वन थर्ड अपने इथेनॉल डिवीजन से आएगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी में बी अराउंड 60 या 60% के बियॉन्ड रहेगा। ओके, वन थर्ड एथेनॉल के रेवेन्यू, वन थर्ड एथेनॉल से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 60 से 65% हो सकती है, राइट? तो ज़्यादा पैसा करेक्ट। एथेनॉल बनाकर देगा। एक चीज़ और सर, क्या एथेनॉल के दाम बढ़ाने की आप कोई सरकार से बात कर रहे हैं? इसकी कोई संभावना है 2023 में सर? अनिल जी, इथेनॉल के दाम जो हैं साल में एक बार ही बढ़ते हैं और जैसा आपको पता होगा इस साल के लिए 1 अक्टूबर से जो इथेनॉल सप्लाई सीजन चालू हुआ है उसके लिए सरकार ने करीब करीब 3 से 4 रुपए के दाम ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं। तो हम अभी जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो नई रेट पर ही कर रहे हैं। तो अब बढ़ेंगे तो अक्टूबर के बाद ही बढ़ेंगे, राइट सर? नॉर्मली वही है, हम्म, बट एक न्यूज जो हम सुन रहे हैं कि डैमेज फूड ग्रेन्स की जो प्राइस है आज के दिन में करीब 55.5 रुपए प्रति लीटर, उसके ऊपर शायद सरकार विचार कर सकती है कि उसका दाम थोड़ा बढ़ा दिया जाए। लेकिन सर अब अदरवाइज जी, अदरवाइज जो अदर प्रोडक्ट्स है उनके दाम अभी इसी 2 महीने पहले ही फिक्स हुए हैं। अच्छा सर, अभी जैसे सरकार एथेनॉल शुगर से तो खैर मेन सोर्स है ही है, लेकिन ग्रेन्स और दूसरे सोर्सेज भी जितने हैं, सरकार चाहती है कि जहाँ जहाँ से एथेनॉल बन जाए वो अच्छा है। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ से थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं शुगर इंडस्ट्री के लिए? सरकार का ध्यान है 20% इथेनॉल में ब्लेंडिंग जल्दी से जल्द करने के लिए। आज के दिन में शुगर इंडस्ट्री करीब 80 टू 85% सप्लाई कर रही है एंड 10 से 15% ही करीब डैमेज फूड ग्रेन से जा रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड भी शुगर इंडस्ट्री का ही प्रपोर्शन ज्यादा रहने की संभावना है। ओके। अच्छा सर, एक और अभी जो खबर आई थी जिसमें ये कि जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया था इथेनॉल के लिए। क्या वो सिर्फ पास ऑन इफेक्ट है या इंडस्ट्री को भी कुछ फ़ायदा मिलता है आपके? इथेनॉल जो हम सप्लाई कर रहे हैं ये 2017 से ही 5% जीएसटी अट्रैक्ट करता है और ये तो वैसे पास ऑन है, इससे पीएल में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फ़ायदा होगा तो रिफाइनिंग कंपनीज़ को होगा, ऑयल रिफाइनिंग कंपनियाँ जो हैं, उनके लिए अब जीएसटी कम लगेगा 18 से 5%, राइट सर? बट जितनी मेरी जानकारी है 2017 से इथेनॉल जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं उस समय से ही 5% है। ओके। अच्छा, अब इथेनॉल की डिमांड तो सर आप मजबूत देख ही रहे हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 20% तक जाना ही है सरकार को। तो जिस तरह की डिमांड है, क्या आपके पास कैपेसिटी है पूरी? जैसे-जैसे सरकार इथेनॉल का मिक्स बढ़ाएगी, आप उतना इथेनॉल बनाकर दे सकते हैं? या फिर बलरामपुर चीनी इस बारे में कुछ और कैपेक्स करने का, नया निवेश करने का सोच रही है सर? देखिए, बलरामपुर चीनी के पास जनवरी 2020 में 360 केएलपीडी की कैपेसिटी थी। आज के दिन जो बढ़ के 1050 केएलपीडी हो गई है। लास्ट 2 इयर्स में बलरामपुर के लिए स्ट्रगल रहा केन अवेलेबिलिटी को, जिसके ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे को बेटर विजिबिलिटी मिलेगी केन अवेलेबिलिटी, जो कि हमारे लिए मेन फीड स्टॉक रहता है, फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन का विचार हम तभी सोचेंगे। ओके। जहां तक सेक्टर की बात है, हुँ। करीब करीब मेरे अनुमान के हिसाब से 950 करोड़ लीटर एनुअल कैपेसिटी ऑलरेडी इंडस्ट्री के पास हो गई है। 20% ब्लेंड करने के लिए करीब करीब 1500 करोड़ लीटर की कैपेसिटी देश में चाहिए, क्योंकि इथेनॉल के अलावा भी दूसरे सेक्टर को ईएनए सप्लाई करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसके तहत कंपनियां और भी इथेनॉल प्लांट्स लगा रही हैं, तो ग्रेजुअली ये कैपेसिटी और भी आएंगी। अच्छा सर, एक चीज़ और, जो अभी शुरुआती चीज़ें हैं लेकिन पता नहीं आगे चल के बड़ी हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अब सरकार का पूरा फोकस है, राइट? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी, तो ऐसे में इथेनॉल मिक्स करना भी कम होगा। अच्छा, दूसरा ये कि अभी तो क्रूड के दाम बड़े बढ़े हुए हैं, 80 85 90 100 के ऊपर भी गए थे, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। अगर क्रूड के दाम ही समझो $40-50 आ जाएँ या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़ा पुश मिल जाए, तो ये आगे चलते हुए शुगर इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? तो अनिल जी, आपके दो क्वेश्चन आपने रेज किए हैं। एक तो इथेनॉल के प्राइसेस। इथेनॉल के प्राइसेस क्रूड के प्राइसेस से एकदम ही डीलिंक्ड हैं। ये हमने 2020 में कोविड जब आया तभी भी देखा था।
क्रूड यदि आज भी जीरो हो जाता है या $100 या $150 हो जाता है, तो भी इथेनॉल के प्राइसेस जो गवर्नमेंट साल में एक बार फिक्स करती है वो वैलिड रहेंगे, और प्री अनाउंस्ड प्राइसेस पर ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी लेती रहेंगी इथेनॉल। ये तो पहली बात हुई। दूसरा, इथेनॉल के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा, इथेनॉल ईवी सब को एग्जिस्ट करेंगे। इथेनॉल एक माध्यम है जिसके द्वारा सरकार चाहती है कि फार्मर्स को पैसा टाइमली मिले और अच्छी कीमत मिले उनके प्रोड्यूस की, क्योंकि सरकार एवरी ईयर शुगर केन के प्राइस फिक्स करती है, तो वो चाहती है कि इथेनॉल के माध्यम से कंपनियों का जो कैश फ्लो इंप्रूव होता है उसके जरिए फार्मर्स को पैसा टाइमली मिले। चलिए परफेक्ट, ये अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर या फिर क्रूड के दाम को लेकर फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पटवारी साहब, फिर ये समझा जाए कि कम से कम जो सामने विजिबल दिखता है 3 से 5 साल शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मजबूत रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। देखिए, 3 या 5 साल ऐसे विजिबिलिटी पे अपने बात नहीं कर पाएंगे। जी मैंने जैसे ये भी कहा कि 3 या 4 साल से मौसम कंटिन्यूअसली साथ रहा है इंडस्ट्री के, जी तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहीं ना कहीं आके मौसम के ऊपर भी डिपेंड करती है। 2023, बट अच्छा सर, जहाँ 2023 तो अच्छा रहेगा ना। 2023 तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं अपने, जी इथेनॉल प्राइसेस आर इन प्लेस, प्रोडक्शन घट रहा है, एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा हो रहा है, तो ठीक ही लग रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल। और पटवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे डेटा आपने एक्चुअली बहुत क्लैरिटी के साथ आपने पूरा अच्छे से समझाया। जिसको शुगर सेक्टर नहीं भी समझ में आता है उसको भी एकदम अच्छे से समझ में आ सकता है कि किस तरह से डिमांड है, किस तरह का प्राइसिंग आउटलुक है, कितना एक्सपोर्ट है, कितना नहीं। आपने एकदम कंप्लीट आसान शब्दों में जो समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर।